जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इसी 69वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण किया था और नारद जी को भव्य द्वारका का दर्शन, साथ में रुक्मिणी जी के महल का भव्य दर्शन हुआ था, भगवान की दिव्य लीला का दर्शन हुआ था। और अब हम नारद जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी जो पटरानियां और पत्नियां हैं उनके महलों में जाएंगे और वहां पर क्या क्या देखेंगे वो हम श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ये 69वां अध्याय बड़ा ही विलक्षण है, अनोखा है। जो लोग अपने आप को भगवान घोषित करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पौंड्रक वध के प्रसंग में सुना था, नकली भगवान, उन लोगों को भगवान की इस ऐश्वर्यमय लीला को विशेष रूप से समझना चाहिए। भगवान का कितना विलक्षण प्रभाव है। जहाँ साधारण मनुष्य एक आध घर भी नहीं बना सकता है, वो भी लोन पर बनाना पड़ता है, भगवान ने 16,108 रानियों के लिए इतने ही महल बना के रखे थे। तो हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत की गहराइयों को जानने के लिए, सनातन शास्त्रों को गंभीरता से समझने के लिए ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी हैं। आशा है आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो आप कथा को रोज लाइक करते रहिए। कमेंट में कुछ न कुछ आप लिख सकते हैं, कोई शंका हो तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो जय श्री हरि लिख सकते हैं। और अंत में उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्तों में। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। ऐसी दुर्लभ भागवत आसानी से कहीं मिलने वाली नहीं है। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न महलों में अति व्यस्त देखना, श्री कृष्ण की व्यस्त मस्त दिनचर्या हम जानेंगे। फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न है, श्री कृष्ण से सीखें सदा आनंदित रहने का सूत्र। सब लोग बड़े ही टेंशन में रहते हैं, बड़े ही दुखी रहते हैं, तो आनंद का सूत्र हम जानेंगे। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ ही हम जान सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से सीखें टाइम मैनेजमेंट। जहाँ लोग चिल्लाते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वहाँ भगवान से हमें सीखना चाहिए। जहाँ लोग कथा सुनने के लिए भी कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट्स में ही कुछ काम चला लेंगे, परंतु भगवान से हम सीख सकते हैं कि समय प्रबंधन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और भगवान की कथा सुनने के लिए कैसे समय निकाले, भगवान के लिए कैसे समय निकाले, अपने लिए कैसे समय निकाले। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे महल में आए श्री नारद जी से भगवान श्री कृष्ण का अनजान की तरह व्यवहार क्यों किया गया वो हम जानेंगे। नारद जी को भगवान श्री कृष्ण कहीं बच्चों को दुलारते दिखाई दिए, श्री कृष्ण कहीं यज्ञ करते, कहीं ब्राह्मण भोजन करवाते दिखाई दिए, कहीं संध्या गायत्री जपते दिखाई दिए, कहीं घोड़े हाथी तथा रथों पर सवारी करते दिखाई दिए, कहीं विश्राम परामर्श, कहीं पत्नी से बातें करते, कहीं पुराण पुरुष का ध्यान करते, कहीं सत्संग करते, कहीं विवाह कन्या विदाई आदि करते, कहीं देवताओं की अर्चना आदि करते दिखाई दिए। श्री नारद मुनि द्वारा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा लोक संग्रह के लिए आचरण किया गया वो हम जानेंगे। लोगों को सिखाने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए ये हम जानेंगे। स्वयं नारायण ही ऐसी विलक्षण नरलीला करते हैं ये हम जानेंगे। कोई भी भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं कर सकता, अथवा दूसरे शब्दों में कोई भी भगवान की तरह कार्य नहीं कर सकता, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है, श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान की गृहचर्या वर्णन का तात्पर्य क्या है, हम क्यों जाने कि भगवान क्या करते थे, कब करते थे, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं। ततोन्यदा विशद गेहम कृष्ण पत्न्यः स नारदः
योगेश्वरेश्वरस्यांग योग माया विवित्सया। फिर देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए थे। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के 16,000 महलों को, उनकी पत्नियों को देखने आए थे कि भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। इतनी देर तक तो नारद जी को द्वारका की बाहर और अंदर की भव्यता देखने में ही लग गई। अब नारद जी दूसरे महल में गए हैं। वहाँ क्या देखते हैं? दिव्यंतमक्षय तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः। वहाँ दूसरे महल में नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से नारद जी की पूजा करी। जब देवर्षि नारद जी दूसरे महल में गए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही अभिनय किया मानो रुक्मिणी देवी के महल में जो कुछ हुआ उसे वे जानते ही न हो। श्री नारद मुनि समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय दोनों महलों में उपस्थित थे और विभिन्न कार्य कर रहे थे। पृष्ठश्चा विदुषेवासौ कदा यातो भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः। तो भगवान ने नारद जी की फिर से पूजा की और भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? कदा आयात है भगवान, कब आए आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप्तकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अथापि ब्रूहिनो ब्रह्मन् जन्मय तच्छोभनम कुरु सतु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यदगात् गृहम्। द्वारकाधीश रुके नहीं, उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप पूर्ण काम है। फिर भी हे ब्रह्मस्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा तो जरूर दीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी ये सब देखकर सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। चकित विस्मित इसलिए हो रहे थे, नारद जी ने दूसरे महल में जाकर देखा कि वहां भी भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो रुक्मिणी जी के महल में जो हुआ था उसे वे जानते ही न हो। नारद जी समझ तो गए थे कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय दोनों महलों में उपस्थित थे और विभिन्न कार्य भी कर रहे थे। अतएव वे श्री भगवान के कार्यों पर अत्यधिक आश्चर्य करके शांतिपूर्वक उस महल से प्रस्थान कर गए, बोले कुछ नहीं। प्रस्थान करके दूसरे महल में घुस गए। वहां क्या देखा? तत्राप्यचष्ट गोविंदम लालयन्तम सुतान् शिशून् ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। उस तीसरे महल में नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि नारद जी प्रायः जितने महलों में गए भगवान श्री कृष्ण ने वहां उनकी पूजा की और सम्मान प्रदान किया। जुह्वन्तं च वितानाग्नीन् यजन्तं पंचभिर्मखैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितम्। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं भगवान यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंचमहायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन से पंच महायज्ञ कर रहे थे? तो पंच महायज्ञों की परिभाषा इस प्रकार है। पाठो होमश्चातिथीनाम सपर्या तर्पणम बलिहि। वेद पाठ करना, यज्ञाग्नि में आहुति डालना, अतिथियों की सेवा करना, पूर्वजों को बलि देना तथा सामान्य जीवों को अपने भोजन में से एक भाग देना, ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं। इन पंच महायज्ञ को पंचसूना के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मनुष्य जाने अनजाने अनेक पाप कर्म करता है, विशेष रूप से गृहस्थी तो अनेक पाप करता है। जब हम घड़े से जल लेते हैं तो हम उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। उसी तरह जब हम चक्की चलाते हैं अथवा भोजन करते हैं तो अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय, आग जलाते समय अथवा जब सड़क पर चलते हैं
तो अनेक चींटियां, अन्य कीड़े मकोड़ों का वध हो जाता है। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में हम विभिन्न गतिविधियों में हत्या करते हैं। इसलिए इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए पंच महायज्ञ करना गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। आजकल तो कोई बिरला ही पंच महायज्ञ करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती और भी संकेत करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महलों में दिन के विभिन्न समय घटित हो रहे थे। श्री नारद जी ने अग्नि यज्ञ, जो कि प्रातःकालीन अनुष्ठान है, एक महल में गए, तब सुबह सुबह का समय था, भगवान श्री कृष्ण अग्नि यज्ञ कर रहे थे। लगभग उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करते नारद जी को दिखाई दिए, जो दोपहर का कार्य है। इस प्रकार लगता है नारद जी वहाँ कई दिनों तक घूमते रहे। क्वापि संध्याम उपासीनम जपंतम ब्रह्म वाग्यतम एकत्र चास्य चरमाभ्याम चरंतमसि वर्तमसु। कहीं नारद जी ने देखा भगवान द्वारकाधीश संध्या कर रहे हैं, तो कहीं मौन होकर गायत्री जप रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं। तो नारद जी ने सुबह अग्नि यज्ञ करते देखा, दोपहर में ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा, शाम को संध्या करते देखा, और उसके बाद तलवार आदि का जो अभ्यास है वो सुबह किया जाता है। इसका मतलब अगला दिन हो गया है, एक दो दिन पहले बीत चुके होंगे रुक्मिणी जी के महल में। अश्वैर्गजैरथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचित् शयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः। कहीं भगवान घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर से घोड़ों तथा हाथियों पर सवारी करना दोपहर का काम है। सुबह सुबह भगवान ने तलवारों के साथ अभ्यास किया, दोपहर में घोड़े हाथियों पर सवारी करते हुए नारद जी ने देखा। जबकि लेटना रात्रि के दूसरे प्रहर का काम है। जैसा कि विदित है, द्वारकापुरी बहुत लंबी थी, काफी दूर तक फैली हुई थी, और नारद जी एक महल से दूसरे महल में जाते काफी समय लग जाता। उतनी देर तक दिन का जो सुबह था उससे दोपहर शाम हो जाता। जहाँ जाते वहां पर जो है भगवान उनको अलग रूप में दिखाई देते। मंत्रयंतम च कस्मिश्चिन् मंत्रिभिश्चोद्धवादिभिः जल क्रीडारतम क्वापि वार मुख्या बलावृतम। किसी महल में उद्धवादी मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं भगवान द्वारकाधीश, तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मंत्रियों से संध्या के समय मिले और जल क्रीड़ा की लीला दोपहर के समय हुई। कुत्रचित् द्विज मुख्येभ्यो ददतं गः स्वलंकृताः इतिहास पुराणानि शृण्वन्तं मंगलानि च। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सजी हुई गौओं का दान कर रहे हैं, तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। गायों का दान प्रातः काल किया जाता है, जबकि इतिहास श्रवण दोपहर के समय संपन्न होता है। हसंतम हास्य कथया कदाचित प्रियया गृहे क्वापि धर्मम सेवमान मर्थकामौ च कुत्रचित्। कहीं द्वारकाधीश किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं। धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं। परिहास आदि रात्रि के समय किया जाता है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान, आर्थिक विकास का कार्य, गृहस्थ जीवन का भोग दिन तथा रात दोनों में चलता है। ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया। कहीं भगवान एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की इस पर टीका है कि जैसा कि प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया है, ध्यान भगवान श्री विष्णु पर चित्त को एकाग्र करने हेतु किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु हैं, किंतु एक मानव की भूमिका में रहने के कारण अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा उन्होंने हमें निश्चित रूप से यह शिक्षा दी कि ध्यान का क्या अर्थ है। ध्यान का यह कार्य ब्राह्म मुहूर्त तथा सूर्योदय के पूर्व भोर का सूचक है। कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् संधिं चान्यत्र केशवम्
कुत्रापि सह रामेण चिंतयन्तं सतां शिवम। देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं। पुत्राणां दोहित्रीणां च काले विद्युपयापनम दारैर्वरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः। नारद जी ने कहीं पर देखा उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं। यहाँ पर काले शब्द का अर्थ ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र तथा पुत्रियां समुचित आयु की हो जाएं तो उनके विवाह की व्यवस्था की गई। प्रस्थापनोपानयनै रपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे। नारद जी ने देखा कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, ब्याह कर दिया, विदाई चल रही है, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हैं कि देखो छुट्टियां आ गई है, कन्या को घर बुला लीजिए। कहीं योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे कि देखो कैसा बढ़िया कार्यक्रम भगवान कर रहे हैं। यजंतम सकलान देवान क्वापि क्रतुभिरूर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूपाराम मठादिभिः। कहीं भगवान बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। भगवान देवताओं की पूजा करके यही दिखाना चाह रहे, यही सिखाना चाह रहे हैं कि साधारण मनुष्यों को भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, साथ में उनके अंग देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। चरंतम मृगयाम क्वापि हयमारुह्य सैंधवम ग्रंथम ततः पशून मेध्यान परितम यदुपुंगवैः। कहीं भगवान श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर शिकार करने जा रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में बलि देने के लिए कुछ अवसरों पर निर्दिष्ट पशुओं का शिकार करने की अनुमति थी। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की छूट है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने शत्रुओं का निर्ममता पूर्वक वध करना होता है। यदि वे शिकार नहीं करेंगे तो शत्रुओं को कैसे मारेंगे। प्रायः हिंदू धर्म के अलावा दूसरे जितने धर्म हैं उनमें हत्या का बड़ा बोलबाला है। इसलिए कई संत महात्मा, कई लोग सलाह देते हैं कि हिंदुओं को भी थोड़ी बहुत ऐसे अंदर मन में वृत्ति रखनी चाहिए जिससे कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तब वे सामना कर सकें, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। यही भगवान सिखा रहे हैं। अव्यक्तलिंगम प्रकृतिष्वन्तः पुरगृहादिषु क्वचित् चरन्तं योगेशम तत्तद भाव बुभुत्सया। नारद जी ने देखा कहीं भगवान द्वारकाधीश प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान योगेश्वर जो हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, किंतु राजा की भांति लीला करते हुए वे यदा कदा वेश बदलकर अपने राज्य की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विचरण भी करते थे। अथोवाच ऋषिकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमियुषो गतिम। इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्री नारद जी भगवान की सर्वज्ञता को पूर्ण रूप से समझते थे। अतः जब उन्होंने श्री भगवान को वेश बदलकर अपने मंत्रियों के भाव जानने का प्रयास करते देखा तो नारद जी अपनी हंसी रोक न सके, किंतु श्री भगवान के परम पद का स्मरण करते हुए अपनी हंसी को कुछ कुछ रोक लिया। या नारद जी के हंसने का एक कारण ये भी हो सकता है, जब नारद जी एक महल से दूसरे महल में घूमते जा रहे हैं, चलते चलते थक गए। सब जगह जिस किसी भी महल में वे जाते भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ न कुछ लीला करते हुए दिखाई देते और भगवान कृष्ण बार बार यही पूछते, कब आए महाराज। कई घंटों से घूम रहे थे नारद जी, फिर भी कहना पड़ता कि अभी आया हूँ।
भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता नारद जी को समझ में आने लग गई। नारद जी चकित हो गए। भगवान के लिए अलग अलग रूप धारण करना कोई कठिन काम थोड़ी है, वे तो सर्वव्यापक हैं ही। ऐसा ही प्रभु श्री राम जी ने त्रेता में रामावतार के समय किया था। जब श्री राम जी वनवास से लौटकर अयोध्या आते हैं, सभी पूर्ववासी उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। उस समय भगवान क्या करें, एक एक से मिले तो बहुत समय लग जाए, इतना धैर्य किसी में था ही नहीं। सब अधीर थे, आतुर थे। तो भगवान असंख्य रूप में प्रकट हो गए, सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिल लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अमित रूप प्रगटेते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान अमित रूप धारण करके सबसे तुरंत ही मिल लिए, इसलिए नारद जी को भगवान की लीला देखकर हंसी आई। फिर देवर्षि नारद जी ने हंसते हुए कहा था, विदाम योग मायास्ते दुर्दर्शापि मायिनाम, योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निषेवया। नारद जी ने कहा, हे योगेश्वर, हे आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जान गए हैं, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। अनुजानी हिमाम देव लोकास्ते यशसा प्लुतान, पर्यटामि तवोद्गायन लीलाम भुवन पावनी। नारद जी ने कहा, हे देवताओं के भी आराध्य देव भगवान, 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। नारद जी ने भगवान की योग माया के हाथ जोड़ लिए। जय हो आपकी योग माया की, मेरे लिए तो आपकी लीला का गान करते हुए विचरण करते रहना ही अच्छा है। देखिए, श्री नारद जी तक भगवान की मानव रूप में की जा रही आश्चर्यमय लीला को देखकर विस्मित थे, इसलिए वे अनुजानी ही मामदेव शब्दों के द्वारा अपने पर्यटन तथा प्रचार करने के सामान्य कार्य में वापस जाने की अनुमति चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे प्रोत्साहित होकर नारद जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के यश का दूर दूर तक प्रचार करना चाह रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, श्री भगवान उवाच, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता, तच्छिक्षयन् लोकमिमा मा स्थितः पुत्रमाखिदः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, धर्म का पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना, किसी प्रकार का खेद मत करो। श्री जीव गोस्वामी यहाँ बतलाते हैं इस श्लोक की टीका में कि भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की उस आकुलता को दूर करना चाह रहे थे, जिसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवताओं की तथा स्वयं नारद मुनि की पूजा करते देखकर अनुभव की थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान श्री कृष्ण के भावों की निम्नलिखित व्याख्या देते हैं। जैसा कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। महापुरुष जो भी करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान ने धर्म के नियमों का विस्तार करने के लिए ही आज नारद जी के चरण पखारे हैं। भूतकाल में भगवान कहते, मैंने धर्म के नियमों का सीधे उपदेश देने की लीला आरंभ नहीं की थी। जब आपने मेरे द्वारा केशी असुर के मारे जाने पर मेरी स्तुति की थी, किंतु मैं आपकी विस्तारपूर्ण स्तुतियों तथा यशगान को केवल सुनता ही रहा था, सम्मान नहीं किया। इसे स्मरण करके केवल विचार करो। तुम मेरे द्वारा आज अपने चरण पखारे जाने और चरणोदक को स्वीकार करने की अनुमति देने को अपराध न मानो। जिस प्रकार बालक अपने पिता की गोद में बैठे हुए अपने पांव छुआकर पिता का अपमान नहीं करता, उसी तरह हे पुत्र, तुम भी समझो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। तो नारद जी को ऐसा मन में लग रहा था कि भगवान मेरे चरण पखार रहे हैं, इसलिए हो सकता है मैंने अपराध कर दिया। भगवान कह रहे कुछ अपराध नहीं किया। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां, तमेव सर्वगेहेषु संतमेकं ददर्शः।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी उसी बात को दोहराते जो स्वयं श्री भगवान ने वर्णन किया है, मनुष्यों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों से बद्ध होकर भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बना सकता है। श्री भगवान तथाकथित गृह कार्यों में संलग्न थे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण ही मनुष्य इस भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पवित्र करने वाला मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण सभी गतिविधियों के केंद्र हैं, इसलिए हरिभक्ति में लगे हुए गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर है और स्वतः पवित्र बन जाता है। जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान द्वारा अनेक महलों में एक ही आध्यात्मिक स्वरूप एकेन वपुषा समस्त कार्य संपन्न हो रहे थे, जो एक साथ अनेक स्थानों में दिख रहे थे। नारद जी को यह दृश्य इसलिए प्रकट कराया गया क्योंकि वे इसे देखना चाहते थे और श्री भगवान दिखाना चाहते थे। द्वारका के अन्य निवासी नगर के उसी भाग में भगवान श्री कृष्ण को देख सकते थे जहां वे रह रहे थे, अन्य स्थानों पर नहीं देख सकते थे, भले ही वे किसी काम से वहां गए हों। इस तरह श्री भगवान ने अपने प्रिय भक्त श्री नारद जी को अपनी लीलाओं की विशेष अनुभूति कराई। नहीं तो भगवान की भगवत्ता को, अनंतता को कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। सुखदेव जी आगे कहते हैं, कृष्णस्यानंत वीर्यस्य योग माया महोदयम मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद विस्मितो जात कौतुकः। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद जी के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। इत्यर्थ काम धर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस् तमेवानुस्मरन् ययौ। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद जी का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। इस श्लोक में अर्थ काम धर्मेषु वाक्यांश सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण उस सामान्य गृहस्थ की तरह आचरण कर रहे थे जो आर्थिक विकास, भोगों की तृप्ति तथा धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि भगवान के उद्देश्य को समझ सके, वे भगवान श्री कृष्ण के आदर्श आचरण से अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस तरह उनकी शुद्ध हरिभक्ति कृष्ण भावना जीवंत हो गई और वे वहां से विदा हो गए। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में कहते हैं, एवं मनुष्य पदवी मनुवर्तमानो नारायणोऽखिल भवाय गृहीत शक्तिः रेमेंग षोडश सहस्र वरांगनानां सव्रीड सौहृद निरीक्षण हासजुष्टः। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। देखिए, असल में भगवान के इन चरित्रों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि उनकी भक्ति हमारे हृदय में आए। भगवत भक्ति के लिए उनके चरित्र को श्रवण करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जैसे सुगंधित चीज को नाक से सूंघने पर, स्वादिष्ट वस्तु को जीभ से खाने पर, चखने पर, सुंदर चीज को आंखों से देखने पर उसके प्रति अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही बार बार भगवान की कथा सुनने से अनदेखी चीज के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, यानी विश्व विलयोद्भव वृत्ति हेतु कर्माण्यनन्य विषयाणि हरिश्चकार यत्स्वं गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद् भगवती यपवर्ग मार्गे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो भगवान की लीलाओं का गान करता है
उनका श्रवण करता है और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है। अनुमोदन करने का अर्थ हुआ जो भगवान की कथा कह रहा है उसमें केवल मानसिक रूप से भी सहयोग कर दिया कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की कथाएं कह रहे हैं, इस प्रकार अनुमोदन कर दे, विरोध न करे, तो उसे मोक्ष मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। बताओ, भगवान की कथा का गान सुनने और केवल कहने वाले का अनुमोदन करने मात्र से भगवान में भक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनन्य विषयाणी शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। यह शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य किए जो उनके स्वांशों के लिए भी ऐसा मान्य थे, दूसरों का तो कहना ही क्या। अथवा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि श्री भगवान ने ये कार्यकलाप अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए किए। कुछ भी हो, जो भी इन लीलाओं के विषय में सुनता है या सुनाता है वह अवश्य ही हरि भक्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा। निश्चय ही उसे मुक्ति पथ को पार करने में तथा श्री भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करने में आसानी होगी। श्री प्रभुपाद ये भी इंगित करते हैं कि अनुमोदते शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक है कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है वह भी यहाँ पर उल्लिखित लाभ प्राप्त करेगा। माने जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है उसका सहयोग करे, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी भगवान की दिव्य लीला है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण गार्हस्थ्य दर्शनम नामैकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन के दर्शन नामक 69वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका धन्यवाद, नहीं किया हुआ है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्तों में शेयर करते रहिए। पीछे के अध्याय यदि आपके छूटे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।